हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज मेरे दिन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अप्रॉक्स 4:30 को। तो तो उसके बाद 15 टू 20 मिनट मुझे लगते हैं फ्रेश होने में, ब्रश व्रश करने में। तो मैं तब तक चाय चढ़ा देती हूँ। तो जब से DSSB वालों ने अपने अगस्त और सितंबर का एग्ज़ाम का जो स्केड्यूल है वो डाला हुआ है, तब से काफ़ी लोग ने में भी बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं, उन्होंने अपनी स्टडी को बहुत ढीला कर दिया होगा। और मतलब उनको यही लग रहा होगा कि अभी एग्ज़ाम में भी लेट होगा, या मतलब काफ़ी रूमर्स भी फैले हुए हैं यूट्यूब में कि मे बी नेक्स्ट ईयर होगा, मीन्स जनवरी और फरवरी। क्योंकि अगर शैंकी सर को फॉलो करता है तो उन्होंने भी कल वीडियो उन्होंने डाला हुआ था, क्योंकि मैं उनको फॉलो करती हूँ और मुझे वो जेन्युइन पर्सन लगते हैं। तो जो भी वो बोलते हैं मैं उसको ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ, लेकिन हाँ, वो बोलते हैं कुछ रीज़न उनके पास कुछ होगा तो मैं उसको ऑथेंटिक मान के उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाती हूँ। तो उन्होंने भी ऐसा बोला हुआ है, जैसे मैंने भी प्रीवियस वीडियो में बोला हुआ था कि जो DSSB वाला है उनका जो है ऐसा शेड्यूल होता है कि वो विंटर में नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे विंटर जो दिल्ली की विंटर है वो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती है और मे भी चीटिंग के चांसेज होते हैं, इसलिए DSSB वाला अलाउ नहीं करता। लेकिन सर ने क्लियरली बोल दिया है, शैंकी सर ने, कि ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका अगर मन होगा तो वो नवंबर में भी करवा सकते हैं, दिसंबर में भी करवा सकते हैं, जनवरी में भी करवा सकते हैं। तो मेन थिंग अब ये बात आई है कि जो ये सोच रहे हैं कि नहीं नेक्स्ट ईयर होगा, हम आराम से करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक गलती कर रहे हैं। और ऐसा ही होता है, कई रूमर्स के चक्कर में हम अपनी स्टडी को स्लो कर देते हैं, और कहीं ना कहीं जो कंसिस्टेंसी से अपनी स्टडी करता है कहीं ना कहीं उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि ओनली हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। जैसे कि हमेशा अब जो स्मार्ट दुनिया है उसमें यही बोला जाता है, हार्ड वर्क के साथ हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन आपने स्मार्टनेस अपनी अपनी नहीं लगाई हुई है कि किसी की बातों में आकर आपने स्टडी रोक दी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि KVS और NVS की जो नोटिफिकेशन है वो निकलने वाली है, तो उनके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अपनी स्टडी को स्टॉप कर देंगे तो फिर हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि हमने जो इतने महीने से, अगर किसी ने अगर फेब से अगर उन्होंने स्टार्ट किया अपनी स्टडी, तो उनके कितने सारे मंथ है वो वेस्टेज में चले जाएंगे। क्योंकि आपको ही पता है कि अगर हम अपनी स्टडी को स्टॉप कर देंगे तो हम काफ़ी चीज़ें भूल जाएंगे। आप यही सोचो, हम एक दिन का जो याद करते हैं वो नेक्स्ट दिन हम कितना पोर्शन हम भूल जाते हैं। तो यही होता है, जो मतलब वही बोलते हैं ना कि जो लास्ट तक टिकता है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन उसी तरीके से अगर हम एंड भी करते उसी तरीके से, तो ऐसे ही लोगों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि मैंने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए उसके बेसिस पे ये बोल रही हूँ, नहीं। एक्चुअली जितनी मैंने फेलियर जो मैंने फेस किए हैं उसके बेसिस पे मैं यहाँ ये बोल सकती, हाँ ये मेरी गलती थी, उसी बेसिस पे मुझे अब ये कॉन्फिडेंस है और ये मुझे अपने एक्सपीरियंस से आया हुआ है कि नहीं, मुझे ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, कि मुझे अपनी पढ़ाई स्टॉप नहीं करनी है। और जैसा मैंने बोला है कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए 1 ईयर तो चाहिए होता है, तो मे बी वही हो सकता है, वही 1 ईयर मान के चलते हैं हम कि हाँ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी 1 ईयर की। तो जिनको भी थोड़ा सा भी डाउट होता है कि नहीं हमें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अभी एग्जाम का कोई फिक्स नहीं है, तो मैं एक एटलीस्ट ये बोलूँगी आप अपना पेपर 1 को कंप्लीट करके रखिए। क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट होते हैं, जैसे कि SSC वाले हैं, वो भी टीचिंग का एग्ज़ाम जब वो फ्री हो रहे होते हैं, SSC उनके जब उनकी भर्ती हुई निकली हुई नहीं रहती, तो वो फिर क्या करते हैं, वो टीचिंग का निकल रहा होता है तो वो उसमें भी अप्लाई कर देते हैं, क्यों और उनका क्लियर भी हो जाता है। आपने मैक्सिमम टॉपर लोगों का अगर इंटरव्यू देखा हुआ होगा, क्योंकि जब भी मैंने DSSB का फॉर्म भरा हुआ था उससे पहले, बहुत पहले से मैं इंटरव्यू का जो टॉपर है उनका इंटरव्यू देखती थी, तो वो यही बोलते थे कि वो साथ साथ में SSC की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं उन्होंने की हुई थी, इसलिए उनका जो पेपर 1 है, जो पार्ट 1 है, उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने SSC लेवल की तैयारी की थी, तो उनका GS रीजनिंग और उनका मैथ पोर्शन, हिंदी इंग्लिश, ये सारा सब कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए कहीं ना कहीं उन लोगों के कम मेहनत में भी उनका सिलेक्शन हो जाता था। तो इसलिए मैं बोलती हूँ आपको हर बार कि अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको अपने पेपर 1 जो है वो आपको उसमें हार्डवर्क करनी पड़ेगी और उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अगर हमें पता ही है, सबको पता है कि KVS और NVS की भर्ती निकलने वाली है, तो उसका जो पार्ट
1 है वो भी हमारे जैसा जो DSSB वाला है उसके जैसे ही होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी हेल्प हो रहा है। तो जब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तो जो KVS NVS है ये 2 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं देता, 2 से ढाई, तो हम उसमें फिर क्या कर सकते हैं, हम अपना पेपर 2 जो है, पार्ट 2 है, जो मैथ है या जिनका जो सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसी को ही बोलते हैं कि हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। एक्चुअली एक फ्रेंड का भी कमेंट आया हुआ था कि दी अगर मैं क्या प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करूं तो क्या मेरा हो सकता है, तो मैं उनको बोलूँगी, मैंने उनको भी यही सेम रिप्लाई किया था और वही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम अभी से भी तैयारी करना स्टार्ट करते, ऐसा है नहीं कि हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल ही जीरो है, ऐसा हो नहीं सकता। जो भी इस लाइन में है, जो गवर्नमेंट जॉब का सपना देखता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो प्रिपरेशन करके ही चलता है, या स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में हमें कुछ ना कुछ तो नॉलेज होती ही है, ठीक है। तो अगर वो चाहता है कि उसकी सच में ऐसी ख्वाहिश है कि नहीं मुझे जॉब लेनी ही लेनी है इस साल, तो वो अगर ठान ले तो वो कर सकता है। तो वो ओनली पॉसिबल है हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क हम कैसे करें? स्मार्ट वर्क हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी एग्जाम होता है उसकी अगर हम PYQ देखते हैं तो हमें उसके एग्जाम का पैटर्न पता चल जाता है। तो हमें क्या करना है, उस एक एक क्वेश्चन से हमें एक उसका सिलेबस पता हुआ चलता रहता है कि हाँ ये इतने क्वेश्चन अगर एक ही टॉपिक से पूछे जा रहे तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपका उस टॉपिक से रिलेटेड जो है मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको करना है, PYQ से आपको अपना सिलेबस और आपका बैकग्राउंड पता चल जाता है कि हाँ मुझे बहुत सारी चीजें नहीं, मुझे एक सिलेक्टिव चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो हमेशा PYQ हमें इसी चीज में हेल्प करता है। अब बात आती है PYQ हम कहाँ से करें, तो मैंने पहले भी बोला हुआ था कि जो शेंकी सर है वो अपने, अगर आप उनके टेलीग्राम चैनल को मतलब ज्वाइन करते हो तो वो बीच बीच में डालते हुए रहते हैं जो भी PYQ होते हैं। मेरा वो क्या स्पेशली मैथ को पढ़ाते, तो वो मैथ का तो डालते ही डालते, बीच बीच में वो कभी कभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए रहते उनके भी डालते, लेकिन उनकी भी वो भी क्या करते 2-3 दिन के बाद वो डिलीट कर देते हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है। तो मैं आपको बोलूँगी अगर आपको अपना पार्ट 1 स्ट्रॉन्ग करना है और आपको PYQ नहीं मिल रहे हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो मैं ये बोलूँगी जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, जैसे गगन प्रताप हो गए हैं, पवन राव सर हो गए, इनके टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। तो SSC के जो भी लेटेस्ट एग्जाम होते हैं तो उनके वो जो है PDF वो शेयर करते हैं, तो आप उनके जरिए भी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पवन राव सर है वो डेली के वो PYQ डालते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज के फॉर्म में डेली वो डालते हैं, 20 to 25 क्वेश्चन डालते हैं, और मेरे ख्याल से वीक में 3 टाइम्स वो यूट्यूब में आके उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। तो जो पवन राव सर को फॉलो करते हैं उनको ये पता होगा कि वो क्या क्या नई चीज़ें करवा रहे हैं। ऐसे और भी टीचर है, तो मेन थिंग क्या है, किसी एक को पकड़ लीजिए, वो क्या है SSC लेवल के जो भी लेटेस्ट एग्जाम होते हैं, जैसे UP पुलिस हो गए, जो भी नॉन टीचिंग के हैं, क्योंकि पार्ट 1 तो सबका अप्रोक्स सेम ही होता है। क्योंकि मैंने जितने भी टॉपर लोगों का जो इंटरव्यू हुआ उससे यही मुझे समझ में आया कि वो एक ही चीज़ को लेके हुए बैठते नहीं थे, वो बहुत सारे तरह के प्रिपरेशन कहीं ना कहीं करते थे और वो इन्वॉल्व रहते थे, इंगेज रहते थे। जैसे कोई फॉर्म निकलता था उसको भरते थे, मतलब वो कंटिन्यू स्टडी करते हुए रहते थे और PYQ वो किसी न किसी के थ्रू वो सॉल्व करते रहते थे। क्वेश्चन जितने वो सॉल्व करते थे उससे उनका एक्सपीरियंस बनता रहता था कि ये वाली गलती हमें नहीं करनी है। तो इतने सारे क्वेश्चन करने से क्या है, आपका ब्रेन, क्योंकि थ्योरी पोर्शन से ज़्यादा अभी जो है जितने आप क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन के थ्रू आपका दिमाग खुलता है कि हमें एग्जाम में जैसे कई सारे क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम टाइम पे हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, लेकिन अगर वही PYQ आपने बहुत मल्टीपल टाइम्स किए हुए होते हैं तो कई बार आपका ऐसा हो जाता है ब्रेन उसी हिसाब से सोचने लग जाता है और वो अपना ही ट्रिक बनाने लग जाता है। तो यही है कि आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो यही था मेरा, जो आप लोगों के सारे डाउट आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। तो आज यही था आज का दिन, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।